केजी किंडरगार्टन या यूकेजी अपर किंडरगार्टन की क्लास जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है बच्चों के लिए। नर्सरी से बच्चा केजी में आता है और केजी के बाद बच्चा क्लास 1 में जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है। बहुत ज़रूरी है कि हम सही तरीके से बच्चे को पढ़ाएं जिससे कि वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए सीखना वो सीख भी जाए और ओवरबर्डन भी ना हो बच्चा। तो मैं आज के वीडियो में आपको केजी या यूकेजी के बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड, होप यू आर फाइन। सो केजी में हम अगर बात करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम सिलेबस को, या किस तरह से पढ़ाने का पैटर्न है उसको। एक होता है ओरल पार्ट और एक होता है रिटन पार्ट। रिटन पार्ट नर्सरी से बढ़ जाता है केजी की क्लास में आकर के, और ओरल पार्ट को भी हमें छोड़ना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें याद करानी होती है बच्चों को, और ओरल भी जो है वोकैबुलरी और जो है स्पीकिंग बच्चों की इंग्लिश हिंदी सब स्ट्रॉन्ग करनी होती है। तो हम सब्जेक्ट वाइज ओरल और रिटन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है वो देखते हैं। सबसे पहले जो है इंग्लिश में, इंग्लिश की हम बात करें तो बेसिक बच्चा सीख के आता है नर्सरी से A to Z जो है बोलना, उसके साथ साथ जो वर्ड्स होते हैं A to Z के, इसी को ही कंटिन्यू कराना है हमें। नर्सरी में जो पढ़ाया है बच्चों को उसको छोड़ना नहीं है। ओरल में भी और रिटन में भी उस चीज़ की प्रैक्टिस कराती रहनी है, साथ साथ नई चीज़ें ऐड ऑन करनी है। तो ओरल में A to Z बच्चों को, उसके साथ साथ रिटन में भी A to Z कैपिटल प्रैक्टिस करानी है। उसके बाद कर्सिव जो है इंट्रोड्यूस करानी होती है बच्चों को, कर्सिव राइटिंग, स्मॉल कर्सिव राइटिंग, क्योंकि स्मॉल में ही बच्चा लिखता है और स्मॉल ईजियर होती है कैपिटल लेटर से कर्सिव की। तो सबसे पहले कर्सिव राइटिंग सिखानी है बच्चों को अल्फ़ाबेट वाइज। इसके साथ साथ ओरल में ही 3 लेटर वर्ड इंट्रोड्यूस कराने हैं, सारे ही वॉवल्स के, और इन्हीं की राइटिंग प्रैक्टिस भी करानी है। जैसे जैसे बच्चा जो अल्फ़ाबेट लिखना सीखता जाता है उससे रिलेटेड वर्ड्स उसे लिखाना शुरू करना है। 2 लेटर वर्ड, फिर 3 लेटर वर्ड, फिर बाद में लास्ट में जाके 4 लेटर वर्ड भी हम लिखवा सकते हैं बच्चों को। इसके साथ साथ सिंपल सेंटेंसेस, बच्चा जब सारी अल्फ़ाबेट्स हो जाएं उसके कर्सिव में तो हम सिंपल सेंटेंसेस पढ़वाना भी, रीडिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। रीड भी करे बच्चा और उसको राइट भी करना सीखे। सिंपल सेंटेंसेस 3 वर्ड्स के, 4 वर्ड्स के लेटर सेंटेंसेस हमें कराने हैं। इसके साथ साथ जो बेसिक इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे ए एंड द का कॉन्सेप्ट, आर्टिकल का कॉन्सेप्ट, ये इंट्रोड्यूस कराना है ओरली भी एक्टिविटीज़ के थ्रू, और रिटन में भी थोड़ा बहुत जो है जब बच्चा सीख जाए तब करवाना है। बट एक्टिविटीज़ ज़रूर इंक्लूड कराएं, मतलब मैचिंग हो गई एक्टिविटी, जो भी सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी मैथ सभी में एक्टिविटीज़ इंक्लूड करानी चाहिए। वर्कशीट्स बना के आप करवाएं या बुक्स आती हैं बच्चों की उसमें ज़रूर कराएं, क्योंकि इंटरेस्टिंगली बच्चा सीखता है और ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है। सो ए एंड द का कंसेप्ट, दिस दैट दीज दोज का कंसेप्ट, वन एंड मैनी सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट बच्चे को सिखाना होता है। फिर जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं इसको भी एक्टिविटीज़ के थ्रू, अप डाउन, बिग स्मॉल, फास्ट स्लो, हॉट कोल्ड, इस तरह के जो हैं अपोजिट्स बच्चे को पिक्चर्स दिखा के भी करवाएं और राइटिंग भी करवाएं। ये हो गया इंग्लिश। अब इसके बाद हिंदी में भी अ से अहा तक, इसमें मैचिंग, अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइजेशन, ओरल बच्चे को आना चाहिए, और राइटिंग 1 या 2 अक्षर ही इंट्रोड्यूस कराएं एट अ टाइम, फिर क से ज्ञ तक। इसके बाद जब सारे लेटर्स हो जाएं, सारे अक्षर हो जाएं, इसके बाद 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्द तक हम एंड में आके करा सकते हैं। बिना मात्रा वाले शब्द पूरे करवाने हैं। सिंपल सेंटेंसेस 2 शब्द वाले सेंटेंसेस हम करा सकते हैं। इसमें भी हिंदी की गिनती और सारी जो आप अल्फ़ाबेट भी कराएं तो उसके साथ अलग अलग शब्दों का मैचिंग करवा सकते हैं, कलरिंग करवा सकते हैं, जिससे बच्चा उस अक्षर को अच्छे से पहचान ले। क्योंकि हिंदी में बच्चों को अक्षर पहचानने में दिक्कत आती है। बड़ी भी क्लास 1, 2 में भी चले जाते हैं, अक्षर पहचान के लिखना नहीं आता है। तो अक्षरों की अच्छे से पहचानो, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा अक्षर भी होते हैं कंपेयर टू इंग्लिश, तो बच्चे पहचान नहीं पाते हैं। तो अक्षरों को पहचानने के लिए बड़ा अक्षर बनाकर उसी से रिलेटेड वर्ड्स को, पिक्चर्स को मैच करवाना, उन्हीं पिक्चर्स को अक्षर से अक्षर को मैच कराना, ये सारी आप वर्कशीट्स एक्टिविटीज़ इंक्लूड करा सकते हैं। इसके बाद मैथ्स की बात करें तो 1 to 100 गिनती, काउंटिंग जो है बच्चों को आई हुई रहती है। ओरल भी कराना है, राइटिंग भी करानी है। 1 to 100 फॉरवर्ड काउंटिंग और 1 to 100 बैकवर्ड काउंटिंग भी करानी है, बट पार्ट 10 नंबर्स करके या 20 नंबर्स करके ही करानी है, पूरा साथ में नहीं कराना। फिर एंड में जब बच्चा सब सीख जाता है तब आप 1 गो में करवा सकते हैं, 100 से लेकर पूरा 0 तक।
बाद बिफोर द नंबर, आफ्टर द नंबर, इन बिटवीन द नंबर, ये भी 10-10 लेटर्स लें। जैसे 1 to 10, 10 to 20 के बीच के नंबर्स ले लें, 20 to 30 के बीच के नंबर्स ले लें, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह से बढ़ाएं तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होता। फिर जब बच्चा की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है तब आप सारे नंबर्स इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये बच्चे को सिखाना ज़रूरी होता है। इसके बाद सारे शेप्स के नाम भी आप लिखवा सकते हैं, ईजियर शेप्स के नाम लिखा दें स्पेलिंग्स के साथ, और शेप्स का रिकॉग्नाइजेशन तो ज़रूर आना चाहिए। ड्रॉ करके कलर करना बच्चे को सिखाएं शेप्स को। काउंट, इसके साथ साथ काउंट एंड मैच, काउंट करेगा बच्चा, नंबर के साथ मैच करेगा, नंबर के काउंट आप बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। जो भी कंसेप्ट्स होते हैं मैथ्स के, जैसे हैवी, लाइट, लॉन्ग, शॉर्ट, जो है मेजरमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट्स होते हैं, ये भी कराएं एक्टिविटीज़ के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, इन एंड आउट, ये सारे कंसेप्ट्स। के बाद हम बात करें EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कह लीजिए या आप जर्नल अवेयरनेस कह लीजिए या GK कर लीजिए। इसमें क्या है, आपको राइटिंग तो इंट्रोड्यूस करनी है, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ और ओरल पार्ट इंक्लूड करना है ताकि बच्चा याद कर सके, आगे की क्लासेस में दिक्कत ना हो, क्योंकि ज़्यादा वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो राइटिंग रीडिंग में आगे क्लास 1-2 में जाके उसे परेशानी नहीं होगी। तो EVS में सारी चीज़ें आती हैं, एनिमल्स के नेम, वेजिटेबल्स के नेम, फ्रूट्स के नेम, डेज के नेम, मंथ्स के नेम, सीजन्स के नेम, हेल्पर्स के नेम। आप ओरल में बहुत सारे नेम्स करवाएं, वेजिटेबल्स के कई नेम्स, एनिमल्स को भी अलग अलग, वाइल्ड एनिमल्स हो गया, आपका पेट एनिमल्स हो गया, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग करवाएं। नर्सरी में बच्चा सीखा हुआ आता है, इसमें और वर्ड्स आप इंक्लूड करें, नए नए वर्ड्स इंक्लूड करें, बहुत सारी पिक्चर एक्टिविटीज़ करवाएं, बहुत सारा ओरल पार्ट कराएं, राइटिंग भी करवाएं, लेकिन सिर्फ 5 वर्ड्स ही लें आप ईच कैटेगरी से। 5 वेजिटेबल्स, 5 फ्रूट्स, 5 एनिमल्स के नेम, 5 ट्रांसपोर्ट के नेम, इस तरह से लिखाएं ताकि बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, उसे स्पेलिंग्स याद करने में दिक्कत ना आए और राइटिंग का भी ओवर बर्डन ना हो बच्चा। कुछ वर्ड्स चुने, सारे वर्ड जितने 10-15 ना लिखवाएं, उससे बच्चा कंफ्यूज होगा। मंथ्स के नेम आप लिखवा सकते हैं, मंथ्स के नेम की मैचिंग करवा सकते हैं, डेज के नेम की मैचिंग करवा सकते हैं। एक्टिविटी के थ्रू बच्चे को ये सारी राइटिंग का प्रोसेस करवा सकते हैं आप। बच्चे को हमने स्टोरीज़ करवाई हैं नर्सरी में, राइम्स करवाई हैं, उसको ना छोड़ें। स्टोरीज़ और राइम्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चे की वोकैबुलरी इनहांस करने के लिए, क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इसको ना छोड़ें। ये भी करवाएं बच्चे को राइटिंग और रीडिंग और ये सारी एक्टिविटीज़ के साथ साथ। तो इन सब चीज़ों को पेशेंटली करना है, हमें प्रेशर नहीं डालना, ना टीचर अपने ऊपर प्रेशर डाले, ना ही बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर हो। नहीं सीख रहा है बच्चा, टाइम दे उसको, बिकॉज फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस क्लास में बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाता है, प्रेशर में आके या किसी भी रीज़न की वजह से, तो आगे चल के उसको दिक्कत होगी। तो इस क्लास में जितना भी सीखे वो अच्छी तरीके से सीखे और वो हमेशा याद रखने के लिए सीखे, इस पर हमें ध्यान देना है ताकि बच्चे ओवरबर्डन ना हो और सीख पाए, आगे की क्लास में परेशानी ना हो। तो आपको कोई और चीज़ जाननी हो, कोई क्वेरी हो पढ़ाने से रिलेटेड, तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपके बच्चे किस क्लास में हैं, आप किस क्लास को पढ़ाते हैं, अगर आप टीचर हैं तो ज़रूर कमेंट करके मुझसे मेरे साथ शेयर करें। दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर करें, उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है जिस किसी को भी अपने बच्चे को KG की क्लास में पढ़ाना है, घर पे या स्कूल में। और वीडियो पसंद आया होगा तो डू हिट द लाइक बटन। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।